अखिलेश के भरोसेमंद मनोज पांडे का सपा से मोहभंग। पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे अखिलेश के भरोसेमंद। कांग्रेस पर भी मनोज पांडे ने कसा तंज। बीजेपी से चुनाव लड़ने की बात पर मनोज पांडे ने किया मुंह बंद। इशारों में मनोज पांडे ने कह दी बड़ी बात। अखिलेश के करीबी निकाल रहे गठबंधन पर भड़ास। अखिलेश यादव के बेहद ही भरोसेमंद साथी मनोज पांडे का समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से मोहभंग होता नजर आ रहा है। मनोज पांडे के बयानों में उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। इसके साथ ही उनका बीजेपी में मोह बढ़ता जा रहा है। यानी यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मनोज पांडे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से दूरियां बनाते जा रहे हैं और वह बीजेपी से करीबी बढ़ा रहे हैं। पहले उनके ताजा बयान को सुनिए। कि भारत जो देश है, इस देश में ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए जिए, परिवार के लिए मरे। यहाँ आदिकाल से ये परंपरा रही है, चाहे ऋषि रहे हों, चाहे मुनि रहे हों, और जब राजतंत्र में राजा हुआ करते थे तो राजा की जो प्रजा होती थी वो उनका परिवार माना जाता था। और आज इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, एक चुने हुए व्यक्ति, जनता का जनादेश जिनके साथ है, जिनके साथ जनता है, वो अगर अपनी चिंता करेंगे तो उन्हें जनप्रतिनिधि होने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा मानना है कि चाहे देश के प्रधानमंत्री हों और चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हों या विभिन्न दायित्वों पे जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं या हम विधायक हैं, तो हमें केवल अपने परिवार की चिंता नहीं होनी चाहिए। ऊंचाहार हमारा परिवार है, ऊंचाहार के सुख दुख के हम जिम्मेदार हैं। और किसी व्यक्ति पर ये केवल निशाना साधना कि लोग परिवार जिनका नहीं है तो उनका परिवार 130-135 करोड़ लोग हैं, उस परिवार की चिंता अगर वो कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों को आज 2 जून राशन देने की बात कर रहे हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि देने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत के रहने वाला हर नागरिक हमारा देश है, हमारी जनता और हमारा परिवार है, तो ये गर्व का विषय होना चाहिए देश में रहने वाले लोगों का, और लोगों को ऐसी ओछे बयानों से बचना चाहिए। ये बातें मनोज पांडे ने तब कही हैं जब उनसे यह पूछा गया कि बीजेपी मोदी का परिवार अभियान सोशल मीडिया पर तेजी से चला रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन ने बिहार में मेगा रैली की। इस रैली में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिससे विवाद खड़ा हो गया। अब भाजपा ने इसे मुद्दा बनाते हुए सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार नाम से अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी एक्स प्रोफाइल के आगे मोदी का परिवार जोड़ रहे हैं। लालू ने कहा, नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को लेकर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। आपके पास परिवार नहीं है। लालू यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आप हिंदू भी नहीं हैं। जब आपकी माताजी का निधन हुआ तो आपने बाल दाढ़ी नहीं बनवाई, जबकि हर हिंदू अपनी मां के शोक में केश दाढ़ी बनवाता है। बस इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया और अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान को लेकर सपा नेता मनोज पांडे ने भी समर्थन दिया है। कांग्रेस पर भी मनोज पांडे ने कसा तंज। सपा के अलावा मनोज पांडे ने कांग्रेस पर भी अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस का क्या, जिस तरह से कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली, तो क्या रहेगा, क्या लग रहा है इस पे आपको? नहीं, गढ़ किस चीज का गढ़, किस चीज की गढ़ की बात करते हैं आप? रायबरेली में 3 विधानसभाओं में जिनकी जमानत जब्त हुई हो, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है जनपद में, जिन्होंने रिश्ता ही केवल ये रखा हो कि केवल चुनाव लड़ना है और 5 साल तक, आपको शायद ध्यान नहीं है, किसान टकटकी लगा करके देख रहा था कि हमारा सांसद कब आएगा। बेरोजगार नौजवान ये देख रहा था कि कब हमारी मदद में कांग्रेस के लोग खड़े होंगे और कब हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ी होंगी। इन्हीं गांव में रहने वाले लोग टकटकी लगा करके देख रहे थे कि हमारी सड़क आखिर सांसद निधि से कब बनेगी। वो माँ, वो पिता जिसका जवान बेटा फांसी लगा करके मर गया, वो टकटकी लगा कर देख रहा था कि जो हमारे जनपद का गार्जियन है, जिसको हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, वो कब हमारे दुख में शामिल होगा। और अगर शायद इन सुख और दुख में लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, उन्हें जनता से वोट मांगने का और लेने का अधिकार नैतिक रूप से कतई नहीं रहता। अंत में जब मनोज पांडे से पूछा गया कि क्या वे बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लोकसभा का चुनाव रायबरेली से आप पर बीजेपी दांव लगा सकती है? नहीं, इस पर हमको कोई कमेंट नहीं करना।
बता दें कि मनोज पांडे वही नेता हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में मतदान वाले दिन सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया था और क्रॉस वोटिंग भी की थी। उनके साथ साथ अन्य विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।